हेलो एवरीवन, मेरा नाम है यस साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा लास्ट पोयम जो कि ओ हेनरी ने लिखी है, द लास्ट लीफ। उसके नाम में भी लास्ट आ रहा था, लास्ट लीफ ओ हेनरी। चलिए देखते हैं इसको। बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी, तो सुनिएगा जरूर गौर से। अगर दोस्तों आपको स्टोरीज में मज़ा नहीं आ रहा है तो मैं दो चार फोटो वगैरह लगा दूंगा। तो फोटो से कुछ नहीं होता, थोड़ा पता नहीं क्या ही होता है फोटो से। मैं तो स्टोरी सुनने से मतलब रखता हूँ। तो देखिए इसका इंट्रोडक्शन दे लें। द लास्ट लीफ इज अ फेमस स्टोरी रिटन बाय ओ हेनरी। दोस्तों ओ हेनरी जो है, ये ओ हेनरी का पेन नेम है। ओ हेनरी का जो रियल नेम है वो है विलियम सिडनी पॉल्टर। थोड़ा यूरोपियन नाम है, विलियम सिडनी पॉल्टर। पॉल्टर या पर ओ हेनरी उनका पेन नेम है, तो यही इस्तेमाल करते हैं वो जब भी कुछ लिखते हैं। तो स्टोरी के हाइलाइट्स क्या हैं? होप, फ्रेंडशिप, sacrifice and the true meaning of art through the lives of three artists, Sue, Johnsy and the Bermin। ये तीन आर्टिस्टों की लाइफ के बारे में हमें बताया गया है। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इन तीनों आर्टिस्टों की लाइफ। बड़ा ही मजा आएगा स्टोरी में। सेंट्रल आइडिया और थीम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो मैं सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ 3 लाइन्स है। अगर सेंट्रल आइडिया लिखने को आता है तो आपको पैराग्राफ में लिखना है, इन 3 लाइन्स को जोड़ के स्टोरी बनाना है। कैसे, ये मैं बताता हूँ। द मेन 3 ऑफ द स्टोरी इज होप एंड सैक्रिफाइस। थीम सॉरी। होप गिव्स स्ट्रेंथ टू लाइफ, ट्रू आर्ट सर्व ह्यूमैनिटी, सेल्फलेस सैक्रिफाइस कैन सेव लाइव्स। मतलब होप जो है वो जीने की एक आशा देती है, और जो ट्रू आर्ट है वो इंसानियत को बचाए रखा है, और सेल्फलेस सेक्रीफाइस, खुद से भी ज़्यादा सेल्फलेस, कैन बी सेव लाइफ्स, जिंदगी को बचाता है। ये आपको समझ आ जाएंगी स्टोरी पढ़ के। पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें ना हम द लास्ट क्लिप पढ़ेंगे, जो कि स्टोरी का नाम है। ये कब पब्लिश हुई थी? ये हुई थी 1907 में। ये लिटरेरी पीरियड था अर्ली 20th सेंचुरी का। शॉर्ट स्टोरी है, ये जेनेरियो है एक शॉर्ट स्टोरी का। मतलब एक जेनेरी बोलते हैं शॉर्ट स्टोरी। एक इसमें आइवरी क्रीपर एक ट्री है, आइवरी, हाँ आइवरी नाम से ही है शायद, आप देख लेना एक बार। ट्री का ज़्यादा जिक्र नहीं होता है इसमें, किसका ट्री है वो पता नहीं। बट एक लीफ है, द लास्ट लीफ, उसके बारे में ये स्टोरी है। ये न्यूयॉर्क के ग्रीनविच विलेज में सिटिंग ऑन, मतलब जो जहाँ लिख रहे हैं वो न्यूयॉर्क सिटी ग्रीनविच विलेज, अर्ली 90s में पब्लिश एंड हैज कलेक्शन द क्रीमेड लैम्प ऑफ द अदर स्टोरीज। क्रीमेड लैम्प ऑफ द अदर स्टोरीज की कलेक्शन में से एक स्टोरी उठाकर जिसका नाम है द लास्ट लीफ। अब थोड़ा हम आगे देख लेते हैं, नहीं आप बोलो बोर हो जाओगे, क्योंकि ये कुछ काम का नहीं रहता ज़्यादा। अपन को स्टोरी से मतलब रखना है। देखिए स्टोरी में क्या रहता है, पहले मैं एक बार रीड कर देता हूँ। स्यू एंड जॉन्सी आर यंग आर्टिस्ट लिविंग टुगेदर। जॉन्सी फॉल सीरियसली लाई इल इल विथ पिन्यूमोनिया, निमोनिया भी बोल सकते हैं उसको, निमोनिया। सी loses hope and believes she will die when the last leaf of the ivy wind falls। मतलब इस लाइन का ये मतलब है कि जो जियो की दोस्त थी जॉन्जी, तो वो एक यंग आर्टिस्ट थी और उसको निमोनिया हो गया था। तो उसने मान लिया था कि वो मरने वाली है, और उसके खिड़की के बाहर, इमेजिन कीजिए ऐसा कि उसकी खिड़की के बाहर एक पेड़ है जिसका नाम है आईवी वाइन विन। उस पेड़ में, मतलब पतझड़ का मौसम चल रहा है तो पत्तियां झड़ गई उस पेड़ की। उस पेड़ में 3-4 पत्तियां ही बची हैं। अब वो ये कह रही है उसकी जीव दोस्त से कि जब जो लास्ट पत्ती झड़ जाएगी तो इस पत्ती के साथ मैं भी चली जाऊंगी, ये कहना चाहती है। डियर नेबर बर्मेन, जो बर्मेन है वो उसका नेबर है। एन ओल्ड पेंटर, यस, दिस ड्यूरिंग
stormy night he secretly paint the leaf on the wall ये सब छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ज- एक बार एक शाम की बात है, तीन आर्टिस्ट एक बिल्डिंग में रहते थे। बर्मिन जो कि नीचे वाले फ्लोर पे रहता था, जियो और जोंजी एक साथ रहते थे कंबाइंड रूम में, ठीक है, मतलब फ्लैट में। तो जब जोंजी थे उस टाइम पे ना एक फिनोमिना फैल रहा था न्यूयॉर्क सिटी में, निमोनिया फैल रहा था। तो सब लोग बीमार हो रहे थे, तो जोंजी भी ना उस निमोनिया की शिकार हो गई थी। अब जोंजी उस निमोनिया का शिकार होगी, तो जियो ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने इसको देखा कि ये ठीक तो हो जाएगी, पर उसने होप छोड़ दी थी। इस दोस्तों, होप एंड सेक्रीफाइस, ये दो वर्ड्स बहुत आएंगे इसमें, और क्वेश्चन भी आ सकता है बहुत। मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा होप एंड सेक्रीफाइस पे। आप सुनिए, स्टोरी सुनिए। उसने होप छोड़ दी थी जीने की। वो उस पेड़ की पत्तियों को गिन रही थी कि जितनी पत्तियां उसमें बची हैं उतने ही दिन मेरी जिंदगी में बचे हैं। बट जो बर्मिन थे वो एक ओल्ड पेंटर थे, और वो अपनी जिंदगी में एक पेंट बनाना चाहते थे, मतलब एक पेंटिंग बनाना चाहते थे। एक फेल्ड पेंटर थे वो, मतलब फेल्ड मान सकते हैं कि उनने उनकी ज़िंदगी में कोई मास्टरपीस नहीं बनाया था। वो उनकी ज़िंदगी में एक मास्टरपीस बनाना चाहते थे और फिर मरना चाहते थे। तो क्या हुआ, उनको पता चला कि उनके ऊपर जो पेंटर है जोंजी, वो बीमार है और वो पत्तियों को गिन रही है। और उनको पता चला कि अगले दिन ही तूफान आने वाला है। और जियोंजी जो कि बहुत बीमार है, उसने ठान लिया था कि तूफान आ रहा है रात को, पर जो इस तूफान में सारी पत्तियां गिर जाएंगी और सुबह मैं भी मर जाऊंगी। और जियो थी, वो उसको होप दे दी थी, पर उसने होप छोड़ दी थी, मतलब जीने की आशा छोड़ दी थी उसने। पर बर्मिन, अब क्या होता है यहीं पे सेक्रीफाइस आता है। बर्मिन अपनी जिंदगी में एक पेंटिंग बनाना चाहते थे, मास्टरपीस। तो उस रात कुछ ऐसा हुआ, बर्मिन ने एक पेंटिंग बनाई, बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई। सोनसी उस पेड़ को देखती रही रात भर, और सुबह हुई तो वो पेड़ की पत्ती गिरी नहीं थी और हरी भरी थी। उस पत्ती को देखकर जोंजी ने, मतलब जीने का ठान लिया, और जीने का ठाना, मतलब ऐसा ही कुछ है, जीने का ठान लिया उस पत्तियों को देखकर, पेड़ की पत्तियों को देखकर वो हरी भरी थी। तो उसने सोचा ये, अब जब ये इतने तूफान में नहीं गिरी तो मैं कैसे मर सकती हूँ। फिर उनको पता चलता है उनके जो नेबर हैं बर्मेन, वो भी निमोनिया से बीमार हैं। वो डॉक्टर देखता है उनको, तो डॉक्टर बोलता है ये रात भर भीगते रहे। तब उनको पता चला, जियो और जोंजी को, कि ये पेड़ की पत्तियां असली नहीं थी, ये पेंटिंग बनाई गई थी बर्मेन द्वारा। अब मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे बनाई गई थी, आप कर लेना, कर पाओ तो। खिड़की के बाहर पेंटिंग बनाई थी, या पेड़ को ही दीवार पे, ऐसा मानते हैं कि पेड़ को ही दीवार पे कलर कर दिया था। तो फिर वो पेड़ ओरिजिनल लग रहा था उनकी खिड़की से, एक्चुअली पेड़ तो तूफान में गिर गया था, ऐसा मानते हैं। तो आप एक्स इमेजिन करना मत करना, पर आंसर लिख आना, ठीक है। क्वेश्चन मैं बता दूंगा क्या आएगा। तो देखिए, द श्योर रिवील्स परमेंट कैच pneumonia while painting the leaf and die. The painting leaf become a masterpiece. जो उसकी लीफ की पेंटिंग थी, जो दीवार पर उसने, सामने वाली दीवार पर जो खिड़की से दिखती थी, पेड़ तो गिर गया था ऐसा माना जाता है। तो उसने जो मास्टरपीस बनाया था वो मास्टरपीस उसका बन गया और वो मर गया। तो इसमें यही हमको होप एंड सेक्रीफाइस दिखता है कि वो उसको सेक्रीफाइस खुद को करके उसको होप दे गया। समझ में आई स्टोरी? समझ में आई तो लाइक कीजिएगा, लाइक ही नहीं आ रहे हैं। ये सेम है, उसमें कुछ नहीं है। ओ गाइस, एक मिनट। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स: जोंसी sick and hopeless, loses desire to live, regain hope after seeing the leaf। एक मिनट गाइस। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, 10 मिनट, 10 मिनट रुको। जोंसी sick and hopeless, loses desire to life, मतलब जोंसी वो जीने की आस छोड़ देती थी। मैंने आपको बताया वही है यहाँ पे। स्यू क्राइंग एंड सपोर्टिव फ्रेंड इनकरेज जोंसी कंसिस्टेंटली, मतलब वो इनकरेज करती जा रही थी कि तुम जीने की आस क्यों छोड़ दियो। बर्मिन ओल्ड पेंटर काइंड एंड सेल्फलेस,
sacrifices his life, creates his masterpiece। उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके जीव को जीने की नई आशा दी। बस यही है इस पूरी कहानी में, और कुछ नहीं है। थीम है इसकी होप एंड ऑप्टिमिज्म, फ्रेंडशिप, सेक्रीफाइस, पावर ऑफ आर्ट, ह्यूमैनिटी एंड काइंडनेस। इस थीम पे आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो। दोस्तों हर पोएम का आप थीम याद रखना, मतलब उसमें क्या है, कैसा है, किसके ऊपर है, तो उस पे आप लिख सकते हो। मैसेज क्या मिला हमको स्टोरी से? द स्टोरी टीच दैट होप इज essential for survival. Kindness and sacrifice are the highest forms of art. A true artist creates something meaningful for others. Kindness and sacrifice are the highest form of art. Hope is essential for survival। मतलब जो आशा है जीने की वो बहुत जरूरी है जीने के लिए, जीने की आशा। और होप, काइंडनेस एंड सेक्रीफाइस द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट। ये सब वही है जो हमने देख चुके हैं। कंक्लूजन में भी वही रहेगा, द लास्ट लिव सो हाउ लव, होप एंड सेक्रीफाइस कैन ओवरकम, डिसअपियर, बर्मिन्स फाइनल पेंटिंग बिकम अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड इंस्पिरेशन। मतलब जो लास्ट क्लिप है वो शो करती है लव को, होप को एंड सेक्रीफाइस को। कैन ओवरकम, डिसअपियर, हम बुरा नहीं मानेंगे कभी, मतलब बर्मेन्स फाइनल पेंटिंग बिकम अ सिंबल ऑफ लाइफ एंड इंस्पिरेशन। वो लाइफ की एक सिंबल बन गया लोगों के लिए, प्रेरणादायक बन गया, इंस्पिरेशन। अब दोस्तों मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ, देख लेते हैं। द राइटर राइटर सॉरी गाइस, राइटर कैरेक्टर स्केच ऑफ बर्मेन इन द लास्ट लीफ। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको देखने को मिल सकता है, देख लीजिएगा, एग्जाम में आने के 90% चांसेस हैं इसके। राइटर राइटर कैरेक्टर स्केच मतलब बर्मेन के बारे में बताना आपको, इसमें कैसा व्यक्ति था। वो एक, उसमें बताना आप, वो एक ओल्ड आर्टिस्ट था जिसने, जो अपनी लाइफ में एक मास्टरपीस बनाना चाहता था और उसने बनाया भी, बट उसकी लाइफ को सेक्रीफाइस करके, उसकी लाइफ सेक्रीफाइस करके उसने मास्टरपीस बनाया। कैसे बनाया ये सब बता देना। डिस्कस द थीम ऑफ होप एंड सेक्रीफाइस इन द लास्ट लिप। होप, होप में आप क्या बताओगे कि, जैसे होप में आप बता सकते हो, शोइंग हाउ selfless sometimes feel fatal act the restore the while to life the other। मतलब वर्मेन ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करके दूसरे को होप दिया। वही बताना है आपको कि कैसे बेंडिंग बनाई, फिर जोन्जी को होप मिला उससे, बट अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया वर्मेन ने उसके लिए। गिव समरी ऑफ लास्ट लिव, इसमें भी आप सेम। हाउ डज ओ हेनरी शो द पावर ऑफ होप ऑफ दिस स्टोरी। इस क्वेश्चन में भी आपको यही बताना है कि उनको लव और सेक्रीफाइस दिखाया है उनने, उनको इस वजह से इस स्टोरी में होप दिखती है एक लाइफ को बचाने के लिए। वाई इज बर्मिन कॉल्ड अ ट्रू आर्टिस्ट, क्योंकि उसने अपनी लास्ट आर्ट को बनाने में पूरी जिंदगी झोंक दी और किसी को नई जिंदगी दे दी। ठीक है गाइस, तो फिर इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे, बता दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।